दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपको एग्रीकल्चर मोटिवेशन की क्लास। आज आपको मैं मोटिवेट करने वाला हूं, एग्रीकल्चर स्कोप के बारे में बताऊंगा और आपको 12th एग्रीकल्चर के बाद छात्रों को क्या करना है, आगे कैसे जाएँ वो, उसके बारे में मैं आपको पूरी आज जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर के छात्रों को कि एग्रीकल्चर 12th में तो ले लेते हैं, लेकिन आगे क्या करें, ये बड़ी समस्या होती है उनके साथ। बहुत सारे छात्र पीएटी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे छात्र बीएचयू, आईसीआर और तरह तरह की आपकी तैयारियां करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। बहुत सारे छात्र सफल हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमको यहाँ पर यह समझना है कि कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें एग्रीकल्चर के छात्र। बड़ी समस्या है हमारे साथ एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ कि ना ही हमारी इंग्लिश अच्छी होती है और ना ही हम आगे बढ़ने में थोड़ा सक्षम हो पाते हैं। बहुत सारी समस्या होती है। गांव से होते हैं ज़्यादातर छात्र, तो वो उतना नहीं कर सकते हैं जितना वो करना चाहिए उनको, क्योंकि किसान परिवार से होते हैं ज़्यादातर। ऐसा माना जाता है अभी तक कि एग्रीकल्चर वहीं लेते हैं जो गांव से होते हैं। लोगों की मानसिकता आजकल ऐसी बनती जा रही है कि अरे एग्रीकल्चर लेके क्या करेंगे, एग्रीकल्चर तो लेकर हम खेती करेंगे क्या, ऐसी थिंकिंग थोड़ा सा बनती जा रही है। तो उस मानसिकता को दूर करना ही मेरा इस वीडियो या इस ऑडियो को लेकर मैं आया हूँ कि वो मानसिकता दूर कर लें कि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो लेता है जो खेती करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। अगर ऐसी किसी की मानसिकता है तो वो गलत है। एग्रीकल्चर द बेस्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर जैसा सब्जेक्ट कोई है नहीं है। अगर देखा जाओ इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई सा ना ही मैथ है, ना ही बायो है और ना ही आर्ट्स। ध्यान रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर से आप वो सब कर सकते हो जो एक मैथ वाला या एक बायो वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर का जितना बड़ा स्कोप है मुझे नहीं लगता कि किसी और का है, क्योंकि हमारे देश की 70% जनरेशन या 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर निवास करती है, गांव में निवास करती है। और आपको 70% हमारे देश में क्या होती है, खेती होती है, कृषि होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एग्रीकल्चर स्कोप की। दोस्तों 12th के बाद पीएटी कर सकते हैं। एमपी के छात्र पीएटी करते हैं। अगर राजस्थान से वह छात्र हैं तो आप क्या करते हैं, राजस्थान के छात्र पता है जेट की तैयारी करते हैं। यूपी से हैं तो आपकी यूपी सेटेट जो तैयारी होता है, आपका टेस्ट लगता है, उसकी तैयारी करते हैं। बहुत सारे छात्र बीएचयू की तैयारी करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। वो सारे छात्र आईसीएआर जो होता है आपका एग्रीकल्चर का हेड है, उसकी तैयारी करते हैं। दोस्तों तैयारी सब बढ़िया होती हैं, करना भी चाहिए। और कुछ जो छात्र होते हैं वो आपका जैसे ही 12th के पेपर हुए उसके बाद ही टेस्ट निकाल देते हैं। वो छात्र ऐसे होते हैं जो साल भर आपके कहीं भी बाहर रहकर वो आपकी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर वो साल भर रह कर टेस्ट निकालते हैं। दोस्तों आप बहुत अच्छा कर सकते हो, सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहली बात मेरे ध्यान रखना है रेगुलरिटी। आपको रेगुलरिटी, किसी भी चीज़ कोई भी आप काम करते हो उसमें आपको रेगुलरिटी रखनी है। पढ़ रहे हो तो पढ़ते चलो आप प्रॉपर तरीके से। और एग्रीकल्चर का जो स्कोप है ना बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पीएटी में या आपके बीएचयू में या आपका जेट में या किसी भी आपके जो आप टेस्ट देते हो 12th के बाद, तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आप। सिर्फ आपको टेस्ट निकालना है। ठीक है दोस्तों, और टेस्ट निकालने के लिए आपका 11th + 12th बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे छात्र जो हैं कि 11th पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्टली 12th पढ़ते हैं, तो उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। वो साल भर तैयारी करने जाते हैं और वहाँ पर जो कोचिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, वहाँ पर वो तब तैयारी करते हैं। तो उनको क्या पढ़ना होता है, 11th + 12th दोनों चीज़ें उनको पढ़नी होती हैं। और दोनों चीज़ों में जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनके जो ओटी होते हैं ना, उनको अच्छी तरीके से वो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उनका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़ें कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे छात्रों को ये रहता है कि सर आप क्वेश्चन पढ़ाते हो, मतलब और बाकी जो चीज़ें वो नहीं पढ़ाते। मैं सिर्फ 12th सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं ये 12th का सिलेबस होने के बाद दोस्तों बिल्कुल कम्पिटिटिव एग्जाम, एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ना उसकी तैयारी कराऊंगा। जो भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी टेस्ट, जितना भी आता है ना, पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपके बस 15 दिन का कोर्स और बचा हुआ है। 15 दिन बाद आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ एग्रीकल्चर कंपटीशन की। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप सभी छात्र जुड़ सकते हो
और आप लोग तैयारी कर सकते हो। मैं आपको कहीं से लेकर कहीं तक बिल्कुल ABCD से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों इसको बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर वाला छात्र कभी भी बेरोज़गार नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सभी छात्र बेरोज़गार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है एग्रीकल्चर से तो आप बेरोज़गार नहीं रह सकते। मैं बहुत सारे स्कूलों में पहले पढ़ाया है, मैंने अब भी पढ़ा रहा हूँ। तो लोगों का ये कहते हैं कि अरे एग्रीकल्चर क्यों लिया है, एग्रीकल्चर में क्या रखा है, कुछ नहीं होता एग्रीकल्चर से। मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि एग्रीकल्चर का छात्र बेरोज़गार नहीं रह सकता। और मैथ, बायो और बाकी चीज़ों के बच्चे जो है ना, ग्रेजुएशन क्या, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट भी वो लोग चप्पलें चटकाते घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली 5-5 हज़ार रुपये की तक, इतनी बुरी हालत है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर वाले, अगर वो ग्रेजुएशन है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो बेरोज़गार नहीं होगा। दूसरी बात, उसको अगर वो उसके पास टैलेंट होगा, एग्रीकल्चर के बारे में उसे नॉलेज होगी, तो कहीं भी और कैसा भी बहुत अच्छा वो कर सकता है। 12th एग्रीकल्चर के छात्रों को मैं तो ये कहूँगा वो गलत भटक जाते हैं, उनको भटकना नहीं है, उनको एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में उनको तैयारी करना चाहिए, भले ही 1 साल क्यों ना लग जाए। वो लोग BA कर लेते हैं, कहीं BCom कर लेते हैं और DCA कर लेते हैं, इस चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपने एग्रीकल्चर 12th में लिया है तो उसका आप अच्छी तरीके से सदुपयोग करें। उसके लिए आप लोग बाहर जाएं, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ ना तैयारी हो रही हो, इंदौर जाइए, आप लोग दिल्ली जाइए, आप इलाहाबाद जाइए, आप कहीं भी बाहर जाइए, जयपुर जाइए, कहीं भी जिस आप स्टेट से हो वहाँ की बड़ी सिटी में आप जाइए और वहाँ जाकर आप तैयारी कीजिए। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो, टाइम पास करना है, यूँ ही करना है कि पास हो जाना है, शादी करवानी है तो भैया करते रहिए, BA कर लीजिए, BCom कर लीजिए और बाकी जो डिग्री हैं वो कर लीजिए। वो सारे छात्र कहते हैं सर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। भैया कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, लेकिन एग्रीकल्चर में अभी उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग अभी आते जा रहे हैं। आप देखिए मैथ्स में देखिए, आप साइंस में देखिए, बच्चों की भरमार पड़ी है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अभी खाली पड़ा हुआ है, वैकेंसी भरमार है। प्राइवेट कंपनियां तो लाखों हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर लीजिए, जब चाहो जब आपको 15-20 हज़ार की नौकरी तो यूँ ही मिल जाती है ना। तो वहाँ आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट में आपको सुना हुआ ग्राम सेवक, हर पंचायतों में ग्राम सेवक होते हैं, तो वहाँ आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, वैकेंसी आती रहे। हर बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, KCC कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, हम एग्रीकल्चर वाले बनाते हैं, और कोई उस वैकेंसी में नहीं आ सकता हमारे अलावा। तो ये फ़ायदा है एग्रीकल्चर से। और बता दूं मैं आपको, हर ब्लॉक में आपको पता है ADO होता है, अगर जिले लेवल पर जाओ तो आपका ADA होता है, और तहसील लेवल पे और भी आपका SADO होता है। तो ऐसे बहुत सारे पद होते हैं। आप हर जगह, हर स्टेट में आप चले जाइए, UP से हो तो आपको पता ही है, सुपरवाइज़र हैं आपके। राजस्थान में सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र होता है छोटे लेवल पे। और आप UP में जाओगे तो UP में आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम अभी होता है TA का, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको बोला जाता है। और लेवल पे जाओ तो ये AA राजस्थान में एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर होता है। अपने मध्य प्रदेश की बात कर लो, यहाँ पे SADO, AAO, ADO, भरमार वैकेंसियाँ हैं, भरमार आपका एग्रीकल्चर में स्कोप है। बस छात्रों को सही रास्ते पर चलना है। इतनी नौकरियां हैं कि बहुत ज़्यादा आप कोई सी भी नौकरी कर सकते। आपके पास बस टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट कहाँ से आता है? नॉलेज से आता है। नॉलेज आपके पास हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, और नॉलेज बुक से आती है, बुक से पढ़िए एग्रीकल्चर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है एग्रीकल्चर से, मुझसे संपर्क कीजिए, बेझिझक होकर आप मुझे फ़ोन लगाइए। मेरे नंबर है 7224002628 पर, कभी भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो आप लोग कॉल करके पूछ लीजिए, आपको कहीं एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन कीजिए। एग्रीकल्चर का क्षेत्र बहुत अच्छा है, बस भटकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।